कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी जख्मी हालत में लेटा होता है। डॉक्टर्स देखते हैं कि उस आदमी के सर में एक कील घुसी होती है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई होती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर यह कील निकाली गई तो उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल ये आदमी एक खतरनाक किलर होता है जिसके नाम से सब लोग डरते हैं। एक रात उसे मारने के लिए एक आदमी अपनी गैंग के साथ देर रात एक रेस्टोरेंट में आता है। उन सब का मकसद सिर्फ उस किलर को खत्म करना होता है। वह आदमी आराम से नूडल्स खा रहा होता है। दुकान का मालिक उसे बार बार कहता है कि अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, लेकिन वो आदमी उठने का नाम नहीं लेता। फिर वो पैसे टेबल पर रखकर मालिक को धमकी देता है कि अगर शटर बंद किया तो ठीक नहीं होगा। डर की वजह से मालिक चुपचाप अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क खाली हो जाती है और पता चलता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो यहाँ गैंगस्टर ली को मारने आया है। इसी बीच एक लड़की लोगों की जेब काटते हुए दिखाई जाती है। वो बहुत सफाई से चोरी करती है लेकिन गलती से उस किलर की जेब काट लेती है। उसे लगता है कि कोई बटुआ मिला होगा, मगर असल में उसके हाथ किलर की गन लग चुकी थी। ये देखते ही किलर के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए लड़की को मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर से कोई आदमी नीचे गिरता है और सबका ध्यान लड़की से हट जाता है। किलर पहले ही समझ चुका था कि उसका दुश्मन सामने से हमला नहीं करेगा और सच में ऊपर से गिरने वाला आदमी उनका स्नाइपर नहीं बल्कि वही गैंगस्टर ली था। मौका मिलते ही ली हमला कर देता है और किलर के कई आदमियों को मार गिराता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अपनी जान बचाकर भागती है और एक दुकान में जाकर छिप जाती है। वो गुंडे लड़की को ढूंढते हुए दुकान के अंदर आ जाते हैं और हर कोना चेक करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर ली एक एक करके सभी गुंडों को मार गिराता है। ये सब देखकर लड़की इतनी डर जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लड़ाई के दौरान ली एक आदमी को रस्सी से लटका देता है, लेकिन वो रस्सी काटकर फिर से हमला करने आ जाता है। ली उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा है। वो कहता है अगर सच बता देगा तो उसकी जान छोड़ देगा, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता, जिसके बाद ली उसे भी मार देता है। इसी बीच एक गुंडा वहां से भाग निकलता है, मगर ली उसका पीछा करता है और उसे घसीटकर वापस दुकान में ले आता है। उधर लड़की मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गेट पर उसे खून से लथपथ ली खड़ा दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब वो उसे भी मार डालेगा, मगर ली ऐसा नहीं करता और उसकी जान बख्श देता है। लड़की वहां से निकल ही रही होती है कि तभी एक गुंडा उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता, ली उसे गोली मार देता है, लेकिन अब ली खुद बुरी तरह घायल हो चुका था। उस गुंडे ने उस पर नेल गन से हमला किया था और एक कील उसके दिमाग में फंस गई थी। अगर वो कील निकाली जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। लड़की चाहती तो उसे वहीं छोड़कर जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और उसकी मदद करने का फैसला करती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। 3 साल बाद कहानी फिर से ली पर आती है, जो उस रात के हमले के बाद भी जिंदा था, लेकिन नेल गन के हमले की वजह से उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई थी। अब उसे अपने अतीत की कोई बात याद नहीं थी। फिलहाल ली एक छोटी सी घड़ी रिपेयर शॉप चलाता है और अपनी बेटी यू के साथ शांत जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ गुंडे इलाके की दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। असल में वो लोग वहाँ की सारी दुकानें खाली करवाना चाहते थे ताकि उनकी जगह एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। इसीलिए वो जबरदस्ती दुकानदारों से कागजों पर साइन करवाने लगे। तभी उनमें से एक गुंडा ली की दुकान में आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए बूढ़े, बता अभी कितना टाइम हुआ है। फिर वो उसके सामने एक टाइम बम रख देता है और कहता है कि अगर अगले 10 मिनट में इसे बंद नहीं किया तो दुकान तोड़ दी जाएगी। दूसरी तरफ हम उन गुंडों के बॉस यून को देखते हैं जो एक अनाथालय में एक लड़की को जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि अब यहाँ का असली मालिक भाग चुका है, इसलिए अब ये जगह उसकी है। लेकिन जब लड़की साइन करने से मना कर देती है तो यून बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगता है। उसी दौरान उसके आदमी बाकी दुकानदारों को भी परेशान कर रहे थे। गुंडे लोगों को डराने के लिए हर हद पार करने लगते हैं। उन्होंने सैलून वाले का सिर जबरदस्ती मुंडवा दिया और मसाज पार्लर वाले को सबके सामने बुरी तरह पीटा ताकि बाकी लोग डरकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। लेकिन उन दुकानदारों के लिए ये दुकानें ही कमाई का आखिरी सहारा थीं, इसलिए कोई भी साइन करने को तैयार नहीं था। तभी यूई सबको बताती है कि अंकल ली चाहते हैं कि सब लोग पेपर पर साइन कर दें। ली की बात सुनते ही सभी लोग मजबूरी में साइन कर देते हैं। उधर यून का आदमी उसे बताता है कि बाकी सबने तो साइन कर दिए, लेकिन ली अब भी अपनी दुकान में बैठा है। ये सुनते ही यून खुद उसकी दुकान के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि ली सच में उसके दिए हुए टाइम बम को ठीक कर रहा था। ली बाहर आता है और बम उठाकर सीधे यून के हाथ में रख देता है। फिर वो उसका टाइमर चालू कर देता है। टाइमर शुरू होते ही यून के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बम फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वो छूट ही नहीं पाता। आखिर पूरी ताकत लगाकर यून बम को दूर फेंक देता है, मगर वो फटता नहीं क्योंकि ली पहले ही उसमें से सारे विस्फोटक निकाल चुका था। ली
ली उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन यून गुस्से में बुलडोजर को दुकान तोड़ने का आदेश दे देता है। ये देखकर बाकी दुकानदारों की भी हिम्मत लौट आती है और वो गुंडों से भिड़ जाते हैं। दोनों तरफ जमकर मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच एक गुंडा यूई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली सही वक्त पर उसे बचा लेता है। गुस्से में ली अपनी दुकान के अंदर जाता है और वहाँ से एक गन निकालकर सीधे यून के सिर पर तान देता है। वो कहता है कि अगर ये सब तुरंत बंद नहीं हुआ तो वो गोली मार देगा, लेकिन यून को लगता है कि ये गन भी पहले वाले बम की तरह नकली है, इसलिए वो ली की बात को सीरियस नहीं लेता। मगर इस बार गन असली होती है। जैसे ही ली ट्रिगर दबाता है, गोली चल जाती है और यून बाल बाल बचता है। ली खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि सालों से बंद पड़ी उस गन में गोली नहीं होगी। इसके बाद यून और उसके आदमी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस अफसर साइमन वहाँ पहुँचता है और ली को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाता है। साइमन ली को पहले से जानता था, इसलिए वो उस पर केस नहीं बनाता। पुलिस को ली के घर से 6 लोगों के पासपोर्ट और वही गन भी मिलती है, लेकिन ली को उनके बारे में कुछ याद नहीं होता। साइमन उसकी मदद करता है और कहता है कि अगर कोई पूछे तो बस यही कहना कि उसने गुंडों को डराने के लिए गोली चलाई थी। बाद में ली को पता चलता है कि साइमन इतना मददगार इसलिए बन रहा था क्योंकि वो अनाथालय वाली लड़की किम को पसंद करता था और उसके बारे में जानना चाहता था। इसी वजह से वो सवाल पूछने किम के पास पहुंचता है, लेकिन बिना दरवाजा खटखटाए सीधे उसके कमरे में घुस जाता है। वहाँ किम नहा रही होती है। ये देखकर साइमन तुरंत बाहर निकल आता है, लेकिन यूई उसे देख लेती है। यूई चालाकी से उसे ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि अगर उसने डोनेशन बॉक्स में पैसे नहीं डाले तो वो सबको बता देगी कि वो किम को नहाते हुए देख रहा था। बेचारा साइमन लाख सफाई देता रहता है, लेकिन यूई उसकी एक नहीं सुनती और उससे सारे पैसे डोनेशन बॉक्स में डलवा लेती है, क्योंकि साइमन सच में किम को पसंद करने लगा था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किम का अतीत कितना खतरनाक रहा है। असल में 3 साल पहले ली ने जिस पॉकेटमार लड़की की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि किम ही थी। उस घटना के बाद किम ने अपनी पहचान बदल ली और नए नाम के साथ इसी शहर में रहने लगी। दूसरी तरफ ली अभी भी अपने अतीत को लेकर परेशान था। उसे बार बार लगता था कि 3 साल पहले उसकी दुकान में कुछ बड़ा हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जवाब ढूंढने के लिए वो अपने पुराने दोस्त होंग से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। होंग जानता था कि अगर वो ली को सीधा सच बता देगा तो शायद वो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करेगा, इसलिए वो उसे उसी रात का माहौल याद दिलाने की कोशिश करता है। वो ली को नूडल्स खाने के लिए कहता है, ठीक वैसे ही जैसे उस रात हुआ था। पहले तो ली को लगता है कि होंग पागल हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद ली को आईने में अचानक उस किलर का चेहरा दिखाई देने लगता है जो 3 साल पहले उसे मारने आया था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे होंग पीछे से गन निकालकर उसे गोली मारने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। दरअसल ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। होंग हंसते हुए कहता है कि वो उसके जाल में फंस गया और इससे साबित हो गया कि ली आज भी गन चलाना नहीं भूला। ली को लगा कि होंग सिर्फ मजाक कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसे अपने अतीत की कुछ झलकियां दिखाई दी थी। अब उसके दिमाग में सच और वहम के बीच की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी थी। दूसरी तरफ साइमन अकेले में किम से पूछताछ करता है। वो बताता है कि करीब 3 साल पहले अंकल ली की दुकान में कुछ हथियारबंद लोग घुसे थे, लेकिन आज तक उन चोरों का कोई पता नहीं चला। साइमन कहता है कि उसने गवाहों के बयान पढ़े हैं और हादसे से कुछ दिन पहले किसी ने किम को भी वहां देखा था। किम तुरंत समझ जाती है कि अगर साइमन ऐसे ही जांच करता रहा तो देर सबेर सच तक पहुंच जाएगा, इसीलिए वो बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। वो साइमन के करीब जाकर कहती है कि वो अंकल ली के लिए कुछ भी कर सकती है, बस उन्हें परेशान ना किया जाए। लेकिन साइमन गलत इंसान नहीं था। वो साफ कह देता है कि वो ली का नाम क्लियर करवा देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को परेशानी हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि जाते जाते किम चालाकी से उसकी जेब से ली के खिलाफ सारे सबूत निकाल लेती है। वो देखती है कि उन पासपोर्ट्स की तस्वीरें एक जैसी नहीं थी, यानी साइमन को कभी ली पर शक नहीं होगा। इसके बाद वो यूई को वो सारे पासपोर्ट वापस रखने के लिए भेजती है। यूई जब ली के पास पहुंचती है तो देखती है कि लड़ाई की वजह से उन्हें काफी चोट लगी हुई थी। वो उनकी पट्टी बांधती है और उनसे वादा लेती है कि वो दोबारा किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। तभी यूई की नजर उन पासपोर्ट्स पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है कि उनमें छपे लोगों की आंखें बिल्कुल ली जैसी लग रही थी। यूई हैरानी से कहती है, अंकल ये सारे पासपोर्ट आपके हैं, मैं इन्हें वापस देने आई हूँ। लेकिन ली उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उन पासपोर्ट्स में अलग अलग लोगों की तस्वीरें थीं। तब यूई एक एक करके उन तस्वीरों के चेहरे ढक देती है और ली से सिर्फ आंखों पर ध्यान देने को कहती है। जब ली गौर से देखता है तो उसे महसूस होता है कि उन सभी लोगों की आंखें सच में उसकी आंखों से मिलती हैं। वो कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी किम वहां आ जाती है। किम तुरंत वो सारे पासपोर्ट उससे छीन लेती है और यूई से कहती है कि उसे ऐसी बेकार बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किम ली से कहती है कि वो उन सब के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है और उन्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद यूई वो सारे पासपोर्ट चुपचाप पुलिस को वापस कर देती है।
इसी बीच एक दिन ली अपनी दुकान से मार्केट जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में यून और उसके गुंडे उसे घेर लेते हैं। वो सभी मिलकर ली को बेरहमी से पीटने लगते हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है। जब साइमन की नजर उस सर्विलांस फुटेज पर पड़ती है तो वो तुरंत ली को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुंडे ली को अधमरी हालत में छोड़कर जा चुके थे। इसके बाद उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। दूसरी तरफ हमें उस आदमी की झलक दिखाई जाती है जिसने 3 साल पहले ली को मारने की सुपारी दी थी। उसे हमेशा लगा था कि ली मर चुका है, लेकिन अचानक न्यूज में ली को देखकर वो हैरान रह जाता है कि वो अब तक जिंदा है। उसके आदमी कहते हैं कि वो सिर्फ एक बूढ़ा इंसान है जिसे कुछ गुंडों ने पीट दिया, मगर वांग जानता था कि असली सच क्या है। इसके बाद वो लोग पुलिस के सर्विलांस कैमरे हैक कर लेते हैं और पिछली रात की फुटेज देखने लगते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कई लोग मिलकर ली को मार रहे हैं, लेकिन वांग उन्हें समझाता है कि ली कोई आम आदमी नहीं है। ली को उन गुंडों ने नहीं पीटा था, बल्कि उल्टा उन्हें ही ज्यादा नुकसान हुआ है। वो बताता है कि ली अपनी मजबूत खोपड़ी और शरीर का इस्तेमाल करके उनके वार झेल रहा था, यहाँ तक कि गिरते वक्त भी वो अपनी कोहनी से उनकी नाक और चेहरे तोड़ रहा था। उधर अस्पताल में डॉक्टर साइमन को बताते हैं कि ली के दिमाग में एक कील फंसी हुई है। वो दिमाग के उसी हिस्से में धंसी है जहां इंसान की यादें स्टोर होती हैं। शायद यही वजह थी कि ली को अपनी पुरानी जिंदगी की कोई बात याद नहीं थी। इसके बाद साइमन पूछताछ के लिए ली के कमरे में जाता है, लेकिन वहां ली मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ यून ली को अस्पताल पहुंचाने के बाद उसकी दुकान तोड़ने पहुंच चुका था। तभी उसे दुकान के अंदर दीवारों में छिपी लाशें मिलती हैं। ये वही लोग थे जो 3 साल पहले ली को मारने आए थे, लेकिन ली ने उन्हें मारकर दीवारों में चुनवा दिया था। उन लाशों को देखकर यून और उसके आदमी डर से कांपने लगते हैं। उनमें से एक तो घबराकर कहता है कि वो दुकान दोबारा ठीक करवा देगा, बस ली उसे कुछ न करे। यून पुलिस को बुलाने की बात कहकर वहां से निकलता है और अपने आदमियों को लाशों पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है, लेकिन उसके जाते ही वहां वांग के आदमी पहुंच जाते हैं और यून के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यून इतना डर चुका था कि उनमें से किसी को बचाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। यून कुछ पुलिस वालों को लेकर वापस दुकान पर पहुंचता है, लेकिन तब तक वहां से लाशों का नामो निशान मिटाया जा चुका था। पुलिस उससे पूछताछ करती है, मगर यून डर की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाता। अब पुलिस को लगने लगता है कि वो उन्हें गुमराह कर रहा है, इसीलिए उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। सच्चाई पता लगाने के लिए साइमन सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला करता है। जांच में पता चलता है कि जिस समय ये सब हुआ उसी वक्त इलाके के सारे कैमरे अचानक ऑफलाइन हो गए थे, लेकिन तभी साइमन की नजर एक कार पर पड़ती है जो घटना के दौरान अपनी जगह बदल चुकी थी। वो तुरंत उस कार को ट्रैक करवाता है और पता चलता है कि वो इस वक्त एक स्पा के बाहर खड़ी है। साइमन तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि कुछ लोग मिलकर अंदर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन ली उसे समझाता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। फिर भी साइमन उसकी बात नहीं मानता और गन लेकर सीधे स्पा के अंदर घुस जाता है। वांग को पहले ही उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। ध्यान भटकाने के लिए वो अपने आदमियों को आगे भेज देता है। वो लोग कहते हैं कि स्पा बंद हो चुका है, लेकिन साइमन बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। कपड़े बदलने के बाद जब वो अंदर पहुंचता है तो वहाँ कोई लाश नहीं मिलती, मगर फर्श पर पड़ा खून देखकर वो समझ जाता है कि सबूत हटाए जा चुके हैं। इसके बाद साइमन सीधे वांग के पास जाता है और कहता है कि वो इस शहर का आदमी नहीं लगता। वांग को उसकी ये दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ठंडी आवाज में कहता है कि इस शहर में हर साल कई पुलिस वाले मारे जाते हैं क्योंकि वो ड्यूटी के बाद घर वापस नहीं पहुंच पाते, लेकिन साइमन उसकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं था। वो साफ कह देता है कि उन्होंने क्राइम सीन के सबूत मिटाए हैं। साइमन वांग से कहता है कि उसने सिर्फ लाशों को गायब नहीं किया, बल्कि अब एक पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी देकर एक और जुर्म किया है। ये सुनते ही वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक गायब है। अचानक एक लड़की पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसका सिर पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। उसी दौरान साइमन देख लेता है कि उन लोगों ने सारी लाशें पानी के अंदर छिपा रखी थी। इससे पहले कि वो लोग साइमन को मार देते तभी ली वहां पहुंच जाता है और उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन वांग तो उसी का इंतजार कर रहा था। वो आते ही ली पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ली किसी तरह गोलियों से बचते हुए उसके एक आदमी को पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटने लगता है। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पकड़े जाने से पहले वांग वहां से भाग निकलता है, लेकिन पुलिस को लगता है कि ली ने ही हमला किया था, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि साइमन की जान बच चुकी थी, लेकिन अब उसके लिए सबसे मुश्किल काम था सबको ये समझाना कि ली असली अपराधी नहीं है। सीनियर ऑफिसर साफ कहता है कि अब तक मिले सारे सबूत ली के खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी दुकान में मिली लाशों के शरीर पर भी गंभीर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उन सभी लोगों को एक ही तरह के हथियार से मारा गया था। ये सब सुनकर ली पूरी तरह घबरा जाता है। वो बार बार कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की। साइमन भी उसकी तरफदारी करता है
लेकिन सीनियर ऑफिसर उसे रोकते हुए कहता है कि ली इस केस का सबसे बड़ा संदिग्ध है। फिर वो ली की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। उसके सिर में फंसी कील के अलावा उसकी बॉडी पर 21 पुराने घावों के निशान थे। उनमें चाकू के वार, गोलियों के निशान, बम के धमाकों से हुए जख्म और कई ऐसे घाव शामिल थे जो किसी आम इंसान की जान ले सकते थे। इसके बाद ऑफिसर पिछले 20 सालों के कई मास मर्डर केस की फाइलें दिखाता है। हर क्राइम सीन पर एक जैसा पैटर्न मिला था जो ली की दुकान में मिली लाशों से मेल खाता था। अब साफ लगने लगा था कि ली कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हुआ सीरियल किलर हो सकता है। ये सब सुनने के बाद साइमन भी चुप हो जाता है। अब उसके पास ली को बचाने का कोई तरीका नहीं था। तभी लॉकअप में ली से मिलने वांग आता है। इस बार वो खुद को उसका वकील बताता है। ली उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन और उसे मारना क्यों चाहता है। तब वांग उसे अतीत याद दिलाने लगता है। पता चलता है कि 3 साल पहले वांग ली का स्टूडेंट हुआ करता था और दोनों एक बड़े माफिया के लिए काम करते थे। लेकिन बाद में ली ने सबको धोखा दे दिया और पूरे गिरोह के कई लोगों को मार डाला। वांग का दावा था कि ली के हाथ मासूम बच्चों के खून से भी रंगे हुए हैं। साथ ही उसके पास एक पेन ड्राइव थी जिसमें सारे सबूत मौजूद थे। ली इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन वांग उसे धमकी देता है कि अगर उसने वो पेन ड्राइव वापस नहीं की तो उसके लोग यूई और अनाथालय के बच्चों को मार देंगे। गुस्से में ली उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसे पकड़कर फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। वहीं बाहर जाते वक्त वांग की नजर यून पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि यून ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो उसे खत्म करने का फैसला कर लेता है। जाते जाते वो एक जलती हुई सिगरेट और लाइटर को पावर सप्लाई के पास रख देता है। दूसरी तरफ ली अपनी कोठरी में बैठा अतीत याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्से और बेचैनी में वो यून से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार सकता है, मगर जब यून डरकर मना कर देता है तो ली अपना गुस्सा बाकी कैदियों पर निकालना शुरू कर देता है। इसके बाद सारे कैदी मिलकर ली को बुरी तरह पीटने लगते हैं। मार खाते वक्त उसके दिमाग में फंसी कील अपनी जगह से हिल जाती है और अचानक उसे अपना पूरा अतीत याद आने लगता है। इससे पहले कि कैदी उसे मार डालते, पुलिस वाले उसे सेल से बाहर निकाल लेते हैं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी। लेकिन तभी वांग की लगाई हुई सिगरेट की वजह से पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। उसी अंधेरे में ली, जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अचानक उठ खड़ा होता है और एक ऑफिसर को पकड़कर उसकी बंदूक सिर पर तान देता है। वो चेतावनी देता है कि अगर किसी ने चालाकी की तो वो गोली मार देगा। इसी दौरान ली को एहसास होता है कि बाहर कोई स्नाइपर उन पर निशाना लगाए बैठा है। वो तुरंत खुद को बचाने के लिए एक पिलर के पीछे छिप जाता है। तभी एक बड़ा ट्रक बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। ली देखता है कि ट्रक चला रहा आदमी होंग था। वो तुरंत वैन में बैठता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन होंग पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास पुलिस को रोकने के लिए कई खतरनाक हथियार थे। रास्ते में होंग ली को सच बताता है। वो कहता है कि जब ली ने संगठन छोड़ा तो वांग ने पुराने मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया और सबके सामने ये अफवाह फैला दी कि बॉस के परिवार का कातिल ली है। हालांकि होंग को हमेशा यकीन था कि ली ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने सबको झूठ बोला कि ली मर चुका है ताकि वो उसे बचा सके और सही समय पर सच सामने ला सके। लेकिन ली की याददाश्त चली जाने से सब कुछ बदल गया। तभी होंग बताता है कि वांग ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। बच्चों का नाम सुनते ही किम कहती है कि अंकल ली उन्हें जरूर बचाएंगे। मगर अब याददाश्त वापस आने के बाद ली पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। वो ठंडी आवाज में कहता है कि उसे पहले एक जरूरी काम निपटाना है और बच्चों को किम खुद बचाए। इसके बाद ली साइमन के पैर के पीछे एक प्रेशर बम लगा देता है। घबराया हुआ साइमन उससे पूछता है कि क्या ये बम नकली है और वो उसे मारने वाला तो नहीं। लेकिन इस बार ली के चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। ली साइमन से कहता है बस एक बार पैर हटाकर तो देखो। इतना कहकर वो उसे वहीं छोड़ देता है और होंग के साथ वांग को ढूंढने निकल जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन साइमन उन्हें अपने पास आने से मना कर देता है। आखिर में वो ली पर भरोसा करता है और धीरे धीरे बम से अपना पैर हटा लेता है। पहले कुछ नहीं होता तो उसे लगता है कि शायद ली अभी भी उसकी परवाह करता है, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा ट्रक उड़ जाता है। दूसरी तरफ वांग ली का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पुलिस ने ली को चारों तरफ से घेर लिया है। वो किसी भी कीमत पर उस पेन ड्राइव को पुलिस के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए खुद उसे लेने निकल पड़ता है। उधर ली को अब सब कुछ याद आ चुका था। वो जल्दी से छिपी हुई पेन ड्राइव निकालता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग उस पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई में पेन ड्राइव नीचे गिर जाती है, जिसे वांग तुरंत उठा लेता है। अब उसे वो सब मिल चुका था जो वो चाहता था। इसके बाद वांग का हैकर पुलिस वालों पर कई ड्रोन छोड़ देता है। उन ड्रोन में विस्फोटक लगे हुए थे और वो सीधे पुलिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ड्रोन फटते ही कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त ली उनकी मदद करता है और सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचा देता है। एक ऑफिसर बैकअप बुलाने की कोशिश करता है, मगर वांग के लोगों ने पूरे इलाके के सिग्नल जाम कर दिए थे। चारों तरफ मौत का जाल बिछ चुका था। तभी ली एक चाल चलता है। वो एक डिस्को बॉल घुमा देता है, जिसकी तेज चमक से ड्रोन कंफ्यूज हो जाते
जाते हैं और आपस में टकराकर क्रैश होने लगते हैं। दूसरी तरफ जब किम अनाथालय पहुंचती है तो वहां वांग के गुंडे पहले से मौजूद थे। किम चुपके से उनके ग्रेनेड चुरा लेती है। गुंडे उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी यून वहां पहुंच जाता है। वो घबरा कर किम से मदद मांगने लगता है क्योंकि वांग के आदमी उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लोग उसी कमरे में बैठे हैं। किम तुरंत उन पर ग्रेनेड फेंकती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी ली वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वांग के सबसे ताकतवर आदमी और ली के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। काफी देर तक दोनों बराबरी से लड़ते हैं, लेकिन आखिर में ली उसे मार गिराता है। इसी दौरान एक लड़की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियों से बचते हुए ली सीधे अपनी बाइक उस पर चढ़ा देता है और उसे खत्म कर देता है। उधर वांग जब पेन ड्राइव खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में वो अपने हैकर को उनका सबसे खतरनाक हथियार एक्टिवेट करने का आदेश देता है। पुलिस बच्चों को रेस्क्यू करके वहां से निकाल रही थी, लेकिन तभी एक ऑटोमेटिक वेपन उनके मूवमेंट को डिटेक्ट करके फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी निशानेबाजी इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही सेकंड में कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। हॉन्ग समझ जाता है कि इस मशीन को कहीं दूर बैठा कोई कंट्रोल कर रहा है। हैकर को पूरा भरोसा था कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन हॉन्ग बड़ी आसानी से उसकी लोकेशन तक पहुंच जाता है। वो उसे मशीन बंद करने के लिए कहता है, मगर हैकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। उम्र दराज होने के बावजूद हॉन्ग उसे कड़ी टक्कर देता है। आखिर में जब हैकर उसे मारने वाला होता है तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसी बीच हॉन्ग उस हैकर को खत्म कर देता है और ऑटोमेटिक वेपन बंद हो जाता है। मशीन रुकते ही बाकी बच्चे और पुलिस वाले बच जाते हैं। दूसरी तरफ ली सीधे वांग के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वांग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो ली को बताता है कि असली पेन ड्राइव उसके पास कभी थी ही नहीं। उसने सिर्फ उसे बाहर निकालने के लिए ये पूरा खेल खेला था। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर बेरहमी से हमला करते हैं। लड़ाई के दौरान वांग ली को उसके पुराने अपराध याद दिलाता है और कहता है कि वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन ली अब सिर्फ एक ही चीज चाहता था, इस सब को हमेशा के लिए खत्म करना। उधर हॉन्ग और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान वांग बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे रोक लेता है। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी हाथापाई शुरू होती है। काफी देर तक चली इस लड़ाई में वांग मारा जाता है। वांग की मौत के बाद पुलिस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। साइमन भी समझ चुका था कि ली असली कातिल नहीं, बल्कि उन बच्चों और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ली ने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए थे, लेकिन आखिर में उसने लोगों की जान बचाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। अंत में ली चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है, क्योंकि अब उसका अतीत खत्म हो चुका था और जिन लोगों की उसे परवाह थी वो सब सुरक्षित थे।